गुड मॉर्निंग। आज बेसिक कॉन्सेप्ट की दूसरी थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जो 1808 में सबसे पहले इसने ये बताया कि मैटर जो है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसको एटम्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उसके शेप एक जैसे होंगे, साइज एक जैसे होंगे, मास एक जैसे होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो उसका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इसने ये कहा था कि चाहे सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एटम्स हो, एलिमेंट के आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एटम जो कंबाइन करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं, जैसे 1:2, 2:1, 3:1, इस तरह से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो एटम के एलिमेंट आपस में कंबाइन करें और उसमें दोनों का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाए तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लें हम लोग, SO2 है, इसमें एक S है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक S है और 3 ऑक्सीजन है, तो देखिए अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। 7th पॉइंट है कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ एटम ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये 7 पॉइंट डाल्टन्स ने बताया था। नहीं, अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसमें इसका पहला ड्रॉबैक है, ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बाय मास। वॉल्यूम के अनुसार इसके कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंड लिमिटेशन है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है कि ऐसा क्या बात है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके मास अलग है, साइज अलग है, वैलेंसी अलग है, क्यों है, इसका रीजन ये नहीं देता है। थर्ड पॉइंट है कि ये भी नहीं बताता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल तो बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बताता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका लिमिटेशन, वो ये बताता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। पहले हम लोगों ने देखा था कि सेम एलिमेंट के एटम्स के मास सेम होते हैं, लेकिन ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके मास डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन को देखिए, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। उसी तरह से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास, जैसे कि आइसोबार होता है। ये देखिए आर्गन 40, 18 एटॉमिक नंबर है इसका। ये पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। ऐसा क्यों होता है ये डाल्टन्स थ्योरी नहीं बताता है। थैंक यू।